हवेली के गलियारों में उस शाम एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर लटके बड़े बड़े झूमर जल रहे थे, लेकिन उनके उजाले में भी घर का हर कोना अंधेरा लग रहा था। हवा में बेचैनी थी और हर किसी के दिल में एक तूफान दबा हुआ था। अरमान लंबे समय के बाद घर लौटा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जिसे वह किसी के सामने नहीं रख पा रहा था। वह सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ा, अचानक पीछे से तेज आवाज आई। रुकिए भाई। अरमान ने पलटकर देखा, मायरा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे गुस्से की आग धधक रही थी। आपने ये सब कैसे कर लिया? मायरा की आवाज कांप रही थी। क्या अरमान ने अनजान बनने की कोशिश की? आपने गीतांजलि से शादी क्यों की? आपने हमारे पापा की कसम खाई थी कि आप कभी भी हमें धोखा नहीं देंगे। अब तो मम्मा भी हैं, फिर आपने ये कदम क्यों उठाया? अरमान चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द गुम हो चुके थे। मायरा ने एक कदम और बढ़ाया। आपको लगता है मैं अभी भी छोटी बच्ची हूं, जिसे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूं। मुझे सब समझ में आता है। गीतांजलि मेरी मां नहीं है। वो कभी मेरी मां नहीं हो सकती। इतना कहकर मायरा ने रोते हुए दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। अरमान के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मायरा ने अचानक पलटकर कहा, भाई, मैंने देखा है कि शादी के बाद कपल्स बहुत खुश होते हैं। लेकिन आप और गीतांजलि, आप दोनों बिल्कुल खुश नहीं हो। आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। और अगर दिल में खुशी नहीं है, तो ये शादी कोई शादी नहीं, बस एक दिखावा है। ये रिश्ता, ये मैरिज तो पहले ही कैंसिल हो चुकी है। अरमान की सांसें तेज हो गईं। वह मायरा के पास आकर बोला, तुम गलत समझ रही हो मायरा। गीतांजलि अब मेरी पत्नी है। तुम्हें उन्हें मम्मा की तरह एक्सेप्ट करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, अब वही इस घर की मालिकन हैं। लेकिन मायरा की आंखों में नफरत थी। नहीं भाई, मैं उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरे दिल में मम्मा की जगह सिर्फ एक ही इंसान की है, और वो मेरी असली माँ है। अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मायरा का दिल पत्थर बन चुका था। तभी अचानक पीछे से किसी की धीमी, टूटी हुई आवाज सुनाई दी। शायद शायद मुझे ही जाना होगा। दोनों ने पलटकर देखा। दरवाजे पर गीतांजलि खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, आंखों में आंसुओं का समंदर। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। गीतांजलि धीरे धीरे अंदर आईं और बोली, मायरा, मैं जानती हूं तुम मुझे कभी अपनी मां की जगह नहीं दे सकती। लेकिन मैंने कभी तुम्हारी मां बनने की कोशिश भी नहीं की। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम मुझे एक इंसान समझो, जो इस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहती है। लेकिन मायरा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, आप मेरी जिंदगी से दूर रहें। मुझे आपसे नफरत है। आपने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया। गीतांजलि के कदम वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन तभी अचानक बिजली कड़की और हवेली के बाहर तूफान उठने लगा। यह तूफान जैसे अंदर के रिश्तों की हालत का आईना था। उस रात मायरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसकी टेबल पर एक चिट्ठी नजर आई। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मायरा, अगर तुम्हें सच जानना है तो आधी रात